आज उस लड़की को सलाम करने का दिन है जिसने तरुण तेजपाल जैसे नामचीन, असरदार, ताकतवर और सत्ता के गलियारों तक सीधी पहुंच रखने वाले संपादक को बेनकाब करने का फैसला किया। आप भी सलाम करिए तेजपाल की शिकार हुई उस लड़की को, उस लड़की के हौसले को, जिसने तमाम तरह के दबाव और साजिशों के सामने सरेंडर करने या झुकने से इनकार कर दिया। उस बहादुर लड़की ने तेजपाल की घिनौनी हरकतों का न सिर्फ विरोध किया बल्कि आज उसने बयान भी दर्ज करा दिया। कल गोवा पुलिस के सामने और आज मजिस्ट्रेट के सामने बयान देकर उस पीड़ित लड़की ने साफ कर दिया कि वो तब तक लड़ेगी जब तक तेजपाल को उनके किए की सजा नहीं मिलेगी। तेजपाल के परिवार वाले और उनकी बेटी बार बार उस लड़की को दबाने और झुकाने की कोशिश करते रहे। उस लड़की के चरित्र हनन की कोशिशें भी हुई, लेकिन उसने अपनी लड़ाई को अंजाम तक ले जाने का फैसला किया है। अब किसी भी वक्त गोवा पुलिस तेजपाल को गिरफ्तार कर सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट में 2 दिन की सुनवाई के बाद आज भी तेजपाल को अग्रिम जमानत नहीं मिल पाई। कोर्ट ने फैसला 29 नवंबर तक सुरक्षित रखा है। गोवा पुलिस ने तेजपाल को पूछताछ के लिए कल दोपहर तक गोवा तलब किया है, लेकिन खबर आ रही है कि गिरफ्तारी के डर से तेजपाल अंडरग्राउंड हो गए। तो सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या पीड़ित लड़की के बयान के बाद तेजपाल का द एंड तय है? क्या माफीनामा ही बन गया तेजपाल के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत? क्या तेजपाल कल दोपहर 3 बजे तक गोवा पुलिस के सामने हाजिर होंगे या गिरफ्तारी से बचने के लिए भागते रहेंगे? तमाम सवालों पर हम अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ वकील भी हैं, जस्टिस भी, तेजपाल के विरोधी कुछ महिला कार्यकर्ता भी। लेकिन सबसे पहले देखिए खास रिपोर्ट। कानून की दहलीज से निकले एक आदेश के बाद यह तय हो गया कि 13 साल की खोजी पत्रकारिता को चंद मिनटों की करतूत से कलंकित करने के आरोपी तरुण तेजपाल 48 घंटे के भीतर कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने तेजपाल को राहत देने से इनकार करते हुए कह दिया कि 29 नवंबर को उनकी जमानत पर फैसला सुनाया जाएगा। फिलहाल गोवा पुलिस ने उन्हें कल दोपहर 3 बजे तक हाजिर होने की मोहलत दी है। The investigating officer is summoning the person involved in this case and asking to appear him before tomorrow around 3 p.m. ताज्जुब है कि जिस तेजपाल की कलम और कैमरे के डर से कल तक सरकारें थर्राती थी, वो आज खुद कानून से भाग रहे हैं। देश के सबसे बड़े अंडरकवर रिपोर्टर तेजपाल आज खुद ही अंडरग्राउंड हैं। गोवा पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि उसे तरुण तेजपाल का कोई सुराग नहीं मिल रहा। चंद घंटे पहले गोवा पुलिस ने अलर्ट जारी कर यह आशंका जताई थी कि तेजपाल देश छोड़कर भाग सकते हैं। सवाल ये कि क्या तेजपाल को इस बात का इल्म हो चुका है कि अपनी मातहत महिला पत्रकार का यौन उत्पीड़न करने के बाद वो जिस माफीनामे को ढाल बनाकर बचने की कोशिश कर रहे थे, वही उनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन चुका है। माफीनामे में तेजपाल ने लिफ्ट में यौन उत्पीड़न जैसे घिनौने आरोप को नशे में किया गया हंसी मजाक बताकर टालने की कोशिश की थी, लेकिन ये उस बहादुर लड़की का जज्बा था जिसने नैतिकता का ढिंढोरा पीटने वाले अपने रसूखदार बॉस की यौन कुंठा को जमाने के सामने लाकर उन्हें बेनकाब कर दिया। तहलका छोड़ते वक्त मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी को भेजे अपने इस्तीफे में पीड़ित लड़की ने लिखा, मिस शोमा चौधरी, मैं चाहती थी कि तरुण तेजपाल के माफीनामे में यौन दुर्व्यवहार का जिक्र हो। आपने कहा कि तेजपाल ने सेक्सुअल मोलेस्टेशन का जिक्र कर दिया है। आपने कहा था कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हमें अपने संस्थान को भी बचाना है। ये संस्थान को बचाने की कोशिश नहीं, बल्कि असल घटना पर पर्दा डालने की कोशिश थी। उस घटना के दौरान तेजपाल ने मुझे अपने पद की धौंस भी दिखाई थी, लेकिन उसका जिक्र उन्होंने अपने ईमेल में नहीं किया था। ये जताने की कोशिश भी की जा रही है कि हो सकता है कि उस घटना में मेरी भी सहमति रही हो। ये देखकर बुरी तरह से टूट गई हूँ कि एडिटर इन चीफ और आप अब डराने, चरित्र खराब करने और लांछन लगाने का रास्ता अपना रहे हैं। उधर तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी ने सफाई दी कि उन्होंने लड़की के चरित्र हनन की कोशिश नहीं की, जबकि 4 दिन पहले शोमा चौधरी ने ही पीड़ित की सहमति और असहमति का मुद्दा उठाया था। जरा सुनिए उनका वो बयान। Regardless of the differing versions, whether it was consensual or non-consensual, regardless of the differing versions, whether it was consensual or non-consensual. बहरहाल पीड़ित लड़की ने मजिस्ट्रेट और गोवा पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करा दिया है। पुलिस ने तेजपाल को समन भेज दिया है, यानी बच निकलने की गुंजाइश अब खत्म हो गई है। उधर लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने बिना किसी का नाम लिए ट्वीट किया है
कि एक केंद्रीय मंत्री जो तहलका के संस्थापक सदस्य और संरक्षक हैं, तेजपाल को बचा रहे हैं। सुषमा का इशारा केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल की तरफ था, जिसका जवाब सिब्बल की तरफ से भी आया। एक मैसेज यहाँ सोशल मीडिया में घूम रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि जो तरुण तेजपाल की माता हैं वो मेरी सगी बहन, मेरी एक अकेली बहन है बेचारी, और वो उसका नाम आशा नंदा है और वो महारानी बाग में रहती है। यकीनन तेजपाल के मुद्दे पर बीजेपी आक्रामक है, इसीलिए गोवा सरकार को भी अपनी मुस्तैदी पर जवाब देना पड़ रहा है। इंसिडेंट तो बीजेपी सरकार का किया हुआ नहीं है, उसमें तो बीजेपी सरकार इन्वॉल्व नहीं है। इंसिडेंट होने के बाद ईमेल बीजेपी सरकार ने नहीं लिखा है। 6 महीने के लिए रेजिग्नेशन ऑफिस से बीजेपी सरकार ने नहीं दिया है। तेजपाल के खिलाफ दिल्ली में भी पीड़ित की मां ने धमकी देने और केस वापस लेने का दबाव डालने की शिकायत दर्ज करा दी है। सवाल यह है कि खुद को बेगुनाह बताकर गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग रहे तरुण तेजपाल का द एंड क्या अब तय है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तरुण तेजपाल चाहते थे कि हाईकोर्ट से, दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिल जाए, उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी जाए, क्योंकि गोवा पुलिस उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। गोवा पुलिस ने कल दोपहर 3 बजे तक तरुण तेजपाल को गोवा बुलाया है पूछताछ के लिए, लेकिन हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली। फैसला हाईकोर्ट ने 29 नवंबर तक सुरक्षित रखा। इस बीच तरुण कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। जैसा कि मैंने कार्यक्रम के शुरू में कहा, आज उस लड़की को सलाम करने का दिन है। मैं भी सलाम करता हूं, आप सब सलाम करिए, क्योंकि एक लड़की ने हिम्मत दिखाई है। शीर्ष पर बैठे एक संपादक के खिलाफ, असरदार शख्स के खिलाफ आमतौर पर लड़कियां डरती हैं। लगता है कि अगर वो इल्जाम लगाएंगी, अगर वो आरोपों के साथ अदालत में, पुलिस के पास जाएगी तो उसकी मानहानि होगी, पता नहीं समाज क्या सोचेगा। लेकिन उस लड़की ने हिम्मत दिखाई, हौसला दिखाया, तमाम तरह के दबावों से डरे बगैर उसने हौसला दिखाया। और आपको बता दें कि उस लड़की को डराने, धमकाने, झुकाने की तमाम कोशिशें हुई तेजपाल परिवार की तरफ से। तेजपाल परिवार 2 बार उस लड़की के घर गया, एक बार 22 तारीख को, एक बार कल। तेजपाल की बेटी उस लड़की के घर गई। लड़की के पिता ने, मां ने तेजपाल की बेटी और तेजपाल के परिवार के खिलाफ मामला दर्ज किया है कि उन्हें समझाने, बुझाने, डराने की कोशिश की जा रही है। मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लड़की और उसके परिवार वाले तेजपाल के खिलाफ अंतिम दम तक लड़ने को तैयार हैं। बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले हम इस पर बातचीत करना चाहेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में शोभा ओझा, कांग्रेस नेता, लगातार आपने इन्हें देखा सुना होगा मोदी के मुद्दे पर, मोदी जासूसी कांड में फंसे हैं, उसको लेकर शोभा ओझा बहुत सक्रिय रही हैं, लगातार इन्होंने अपनी राय रखी है। और हमारे साथ हैं जस्टिस उषा मेहरा। सबसे पहले उषा मेहरा के पास चलेंगे, कुछ और मेहमान कुछ देर में जुड़ेंगे हमारे साथ। उषा जी, क्या माना जाए, दिल्ली हाईकोर्ट ने तेजपाल को राहत नहीं दी, 29 तक फैसला सुरक्षित। कल तेजपाल को वहां गोवा पुलिस ने तलब किया है, जवाब तलब के लिए, पूछताछ के लिए। माना जाए कि दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिलेगी और जिस तरह के मामले दर्ज हुए हैं, जिस तरह की धाराएं लगी हैं, लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने 164 में बयान दिया है, मान लिया जाए कि तेजपाल का जेल जाना तय है, तेजपाल का अब बचना नामुमकिन है। उषा मेहरा। देखिए, ऐसे है कि ये प्रिज्यूम करना कि बेल रिजेक्ट हो गई है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने बहस सुनी है और बहस सुन के ऑर्डर रिजर्व किया है। ये बात भी ठीक है कि कोर्ट ने इमीडिएटली राहत नहीं दी है। अगर बेल देनी होती तो आज उनको इंटरम बेल दी जा सकती थी, क्योंकि उन्होंने कल गोवा पेश होना है। तो इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि परसों क्या जज तो कानूनी तौर पर उषा मेहरा, आप चूंकि जस्टिस रही हैं, कानूनी तौर पर क्या हो सकता है, जरा आपसे समझना चाहूंगा कि अब तेजपाल के पास क्या विकल्प है। अगर वो गोवा कल नहीं जाते हैं 3 बजे तक, तो क्या पुलिस उन्हें एब्सकॉन्डर घोषित कर सकती है? क्या हो सकता है, जरा समझना चाहेंगे। बहुत सारे नए दर्शक होंगे जिनको कानूनी दांवपेच नहीं पता है। जी देखिए, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू होंगे जो कि दिल्ली पुलिस को दिए जाएंगे और उनकी अरेस्ट होगी दिल्ली में ही। तो इसका मतलब अगर कल 3 बजे तक अरेस्ट वारंट इशू हो सकते हैं। अगर 3 बजे तक कल तेजपाल गोवा पुलिस के सामने हाजिर नहीं होते हैं तो उसके बाद अरेस्ट वारंट इशू होगा और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होगी। वो अरेस्ट वारंट होगी जी, क्योंकि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर नहीं की जा सकती। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर तो कोर्ट ही डिक्लेयर करता है। जी,
उषा मेहरा जी, पुलिस प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर नहीं करते। जी उषा मेहरा जी, आपके पास वापस फिर आऊंगा एक बार कानूनी पेचीदगी को समझने के लिए, शोभा ओझा आपके पास भी, लेकिन सबसे पहले एक बार मुंबई चलते हैं। मुंबई से हमारे साथ हैं श्याम केसवानी, पीड़ित लड़की के वकील। श्याम केसवानी जी, उस लड़की ने कल मुंबई में गोवा पुलिस के सामने बयान दिया, आज मजिस्ट्रेट के सामने गोवा में बयान दिया। आप एक कानूनी जानकार भी हैं, उस लड़की के वकील भी हैं। आपने सुना होगा, कल सुना कि 9 घंटे तक उसका बयान दर्ज किया गया। क्या उस लड़की ने वो तमाम बातें दोहराई जो उस लड़की ने 6 पेज की चिट्ठी में मेल में लिखा, और तमाम बातें सिलसिलेवार ढंग से पुलिस को बताई, और माना जाए कि वाटर टाइट केस है? देखिए साहब, केस पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। लड़की ने अपनी स्टेटमेंट कल यहाँ पे बंबई में दे दी पुलिस को, और आज गोवा में मैजिस्ट्रेट के सामने भी स्टेटमेंट दी है। कोई अरेस्ट वारंट इशू करने की जरूरत नहीं है। कॉग्नाइजेबल ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय दिस मैन। द पुलिस कैन जस्ट गो एंड अरेस्ट हिम इमीडिएटली वेयरएवर ही इज। तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्या लगता है आपको, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? जब कोई चोर चोरी करके भागता है तो पुलिस उसके लिए वारंट नहीं निकलवाती है। वो जहां भागता है उसको वहीं पे पकड़ लेते हैं। तो ये कहना कि वारंट नहीं निकलेगा फिर वारंट एग्जीक्यूट होगा, ये सब गलत बातें हैं। इस आदमी के ऊपर एक जुर्म दर्ज हो चुका है, एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, लड़की की स्टेटमेंट हो चुकी है। अब उसे पुलिस कभी भी अरेस्ट कर सकती है, और दिल्ली हाई कोर्ट ने कोई उनको स्टे नहीं दिया है ऑफ नॉट टू बी अरेस्टेड। 29 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट अपना जजमेंट देगी। उससे पहले अगर पुलिस चाहे तो 2 मिनट के बाद या आधे सेकंड के बाद भी जाके उसको अरेस्ट कर सकती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या तरुण तेजपाल पुलिस की पहुंच में है? कहा यह जा रहा है कि तरुण तेजपाल अंडरग्राउंड है, पुलिस उन तक नहीं पहुंच पा रही है। सवाल उठता है, क्या तरुण तेजपाल गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग सकते हैं, या तरुण तेजपाल को पुलिस के सामने खुद पहुंचना चाहिए अगर पुलिस उनकी तलाश में है? कल उन्हें तरुण तेजपाल को अगर गोवा बुलाया गया 3 बजे तक, तो क्या गोवा तरुण तेजपाल को नहीं पहुंचना चाहिए? ताज्जुब की बात लग रही है। आज तरुण तेजपाल तो दिल्ली हाई कोर्ट के सामने खड़े हुए होंगे। अगर पुलिस को थोड़ी भी अक्ल होती तो दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर उसको उसी वक्त ही उसको अरेस्ट कर लेते। लेकिन जो हमारी जानकारी है, तरुण तेजपाल नहीं थे अदालत में। पर अब जब एंटीसिपेटरी बेल कोई अप्लाई करता है तो कोर्ट कहती है वो कहाँ है, एप्लीकेंट कहाँ है। चलिए इस पहलू पर हम बात करेंगे। एप्लीकेंट अगर वहां है तो उसको परहेज कर लेंगे। श्याम केसवानी साहब, इस पहलू पर हम बात करेंगे आपसे, लेकिन एक बार फिर उस लड़की की बात करते हैं। शोभा ओझा, आप लगातार पिछले 1 हफ्ते से स्नूपिंग केस पर, नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर आप लगातार सक्रिय हैं। क्या लगता नहीं कि तरुण तेजपाल को तुरंत सरेंडर करना चाहिए? क्योंकि इल्जाम कांग्रेस पर लग रहा है कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर जितना सक्रिय है, क्योंकि वहां पॉलिटिकल माइलेज का सवाल है, तेजपाल के मुद्दे पर कांग्रेस तरह तरह से बचाने की कोशिश कर रही है तेजपाल को, या सॉफ्ट स्टेटमेंट आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ? बिल्कुल भी नहीं, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि तरुण तेजपाल, एक मिनट, स्टूडियो में मैंने सवाल पूछा है केसवानी साहब। तरुण तेजपाल कांड में सबसे पहले अगर कोई मुखर होकर खड़ा हुआ और मांग करी कि तरुण तेजपाल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, तो वो मैं थी और कांग्रेस पार्टी थी। तो ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी के स्टैंड का सवाल है, कांग्रेस पार्टी की सोच एकदम साफ है। महिला अत्याचार के मामले में हम भक्तचरण दास जीरो टॉलरेंस पार्टी के नेता हैं, उनका बयान आया कि जो पहले उन्होंने खुलासे किए हैं उसकी सजा उनको नहीं मिलनी चाहिए। तो ये पॉलिटिकल बयान तरह तरह के आ रहे हैं। जो बयान सलमान खुर्शीद भी कुछ उसी तरह का बयान दे रहे हैं। बेनी प्रसाद वर्मा ने एक दिन कह दिया कि तो हमारे मित्र हैं, उनके पीछे क्यों पड़े? ये जो इनकी पर्सनल व्यूज हो सकते हैं। जहाँ तक पार्टी का व्यू है, जहाँ तक हमारी आदरणीय नेता का व्यू है, सोनिया जी हो चाहे राहुल जी हो चाहे पार्टी का व्यू है, बिल्कुल साफ है कि महिला की सुरक्षा और महिला के सम्मान को लेके हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, और महिला अत्याचार के लिए हमारा जीरो टॉलरेंस है। पहले दिन ही मैंने खुद मुख्यमंत्री गोवा की तारीफ की थी कि उन्होंने सही कदम सही समय पे उठाया और वाकई जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। साथ ही मैंने और गोवा के सीएम दोनों ने तारीफ करी थी केंद्र होम मिनिस्टर की, जिनने गोवा के सीएम से चर्चा करी थी कि कोई भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए और तेजपाल गलती पे है, उन पे तुरंत
कार्रवाई होनी चाहिए। तो तेजपाल की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनको तुरंत सरेंडर करना चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत गलत किया है। जो पहला उनका स्टेटमेंट था माफी मांगने का, वो साफ दिखाता है कि वो गलती पे थे। आज वकीलों के कहने पे बचने के लिए वो किसी का भी पल्ला पकड़ने की बात कह सकते हैं या उसमें राजनीति तो मुझे करने लगता की है बात चलिए कह आपने सकते आप हैं। साफगोई से कुछ बात करने लगता है। तेजपाल से आपका उस तरह से शायद कांटेक्ट नहीं है जैसे कई कांग्रेस के नेताओं और मंत्रियों का है। नहीं, मैं पार्टी की बात कर रही हूं, मैं पर्सनल नेताओं पे नहीं जाती हूं। बहुत सारे नेताओं से उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है, इसलिए शायद बहुत सारे लोग सॉफ्ट हैं। पार्टी की जो सोच है उसको मैं आपके सामने रख रही हूं। चलिए पार्टी की सोच रख रहे हैं, लेकिन उषा मेहरा एक चीज आपसे समझना चाहूंगा। इस केस में लड़की ने बयान दिया, आपके पास भी केसवानी साहब आऊंगा, इस लड़की ने बयान दे दिया मजिस्ट्रेट के सामने 164 में भी, लेकिन जितने आरोप लड़की ने पहले लगाए और उसके बाद तेजपाल ने माफीनामा में उसको कमिट किया, कन्फेस किया, एक तरह से माना, कबूल किया और उसके बाद अदालत में पलट गए और उस लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश करने लगे और तमाम तरह की ऐसी बातें लिखी जिसमें कंसेंसुअल बताने की कोशिश करने लगे। क्या यह सब चीजें खारिज नहीं हो जाएगी? किसी भी सूरत में कोर्ट ऑफ लॉ में माना जाएगा तरुण तेजपाल के डिफेंस को? ऐसे है, डिफेंस में एक्यूज कुछ भी डिफेंस ले सकता है, लॉयर्स उसको समझा सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कंप्लेनेंट इस केस में लड़की ने जो बयान दिए हैं उनकी पुष्टि करना उसके लिए ज़रूरी है। अगर वो उसकी पुष्टि कर पाती है तो डिफेंस से कोई मतलब नहीं रखता। तो वो पुष्टि कर दी है जैसा कि बता रहे हैं केसवानी साहब, लेकिन उसको प्रूव करने पड़ेंगे। पीड़ित लड़की के वकील है हमारे साथ श्याम केसवानी साहब मुंबई से। श्याम केसवानी साहब, 6 पेज का एक उस लड़की का ईमेल है जो उसने लिखा था तरुण तेजपाल के लिए शोमा चौधरी को, जिसमें तमाम एलिगेशन सिलसिलेवार है। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं, तमाम जो आरोप, जो इंसिडेंट, घटना जो लिफ्ट में 2 बार जो उस लड़की के साथ उस गोवा में हुआ, वो सारी घटना का सिलसिलेवार उसी तरह से उसने बयान दे दिया है। देखो भैया, आज उसने वही बयान जरूर दिया होगा। वो उसने अपना बयान अगर बदलती रहेगी तो फिर ये समझिएगा कि केस की हो गई छुट्टी। उसने जरूर वही बयान दिया होगा जो कि उसने पहले बयान दिया था, जो कि उसने पुलिस के पास बयान दिया और जो कि आज उसने मैजिस्ट्रेट के सामने कहा होगा। अब इस केस को पॉलिटिसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा। आज अगर एक चोर भागते हुए पकड़ा जाता है तो वो ये नहीं कहेगा अरे भाई कांग्रेस वालों ने मुझ पे खोटा इल्जाम लगाया, जब बीजेपी ने खोटा इल्जाम लगाया या मुलायम सिंह यादव ने मुझ पे खोटा इल्जाम लगाया। अरे तूने चोरी की है, तू रंगे हाथों पकड़ा गया है, अब चल कोर्ट में अपना बचाव करना है जो करना, बैठ के। बहुत सही कह रहे हैं आप, बहुत साफ गोई से आप कह रहे हैं केसवानी साहब, ये बात जो कह रहे हैं बहुत सही है। जिस ढंग से, शर्मनाक ढंग से तरुण तेजपाल ने बाद में कोर्ट में जो उनकी तरफ से जो अग्रिम जमानत के लिए जो पिटीशन गया, उसमें जो बातें उन्होंने कही बहुत शर्मनाक है। पता नहीं आपको पता होगा, जिसमें उन्होंने उस जो कुछ घटना हुई उसको द नेचर ऑफ द सेड मीटिंग, उसको मीटिंग उन्होंने कहा। उसके अलावा कुछ वर्ड्स ऐसे यूज किए जो एकदम कंप्लीटली डिफेमेटरी है, कंसेंसुअल बताने की कोशिश की। देखिए, ये हिंदुस्तान में यही होता है, जब कोई रेप करते पकड़ा जाता है या अपराधी अपने आप को बचाने के लिए हमेशा लड़की का ये तो कैरेक्टर असैसिनेशन करता है या ये बताने की कोशिश करता है कि सहमति थी जिससे कि वो कानून से बच जाए। पर फिर मैं कहूँगी हर इंसान को यहाँ समझना चाहिए देश में कि कानून से बड़ा कोई नहीं है, चाहे मसल पावर हो, चाहे मनी पावर हो, चाहे पॉलिटिकल पावर हो। इस देश में न्यायपालिका है और न्यायपालिका अपना काम करती है, इसलिए अगर कोई गुमराह करने की कोशिश करे तो वो संभव नहीं होता है और निश्चित ही गुनाहगार को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं साफ गोई से, क्यों नहीं आपके सारे बड़े बड़े नेता, 1 दर्जन नेता हैं जो मोदी पर हर रोज एक दिन में 6 नेताओं ने मोदी पर बयान दिया, केंद्रीय मंत्रियों ने देश के अलग अलग हिस्सों में, उसी ढंग से पहले दिन से तरुण तेजपाल के मुद्दे पर तलखी के साथ एक रेप एक्यूज जिस पर साफ साफ लड़की ने आरोप लगाया, तमाम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के साथ उस लड़की ने कहा, क्यों नहीं कांग्रेस के मंत्रियों ने कहा कि तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए? क्यों सॉफ्ट है, सेलेक्टिव स्टेटमेंट क्यों आ रहा है? नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट स्टेटमेंट कहीं भी नहीं आ रहे। जो मैंने आपको कहा, यही बात
खुद मुख्यमंत्री सॉफ्ट गोवा स्टेटमेंट के, तो मैं नाम लेके कह रहा हूं कि देखिए वो उनकी भक्तचरण दास निजी, ने आज मैंने कहा कि वो उनकी निजी, सलमान खुर्शीद इसको वो दूसरा उनकी एंगल दे रहे निजी हैं। राय होगी, पार्टी की राय नहीं है ये। पार्टी की राय, जैसे मैं फिर पूरे दमखम के साथ कह रही हूँ कि पार्टी की राय साफ है कि महिला अत्याचार के मामले में चाहे मुख्यमंत्री मोदी हो, चाहे तेजपाल हो, चाहे आसाराम हो, हमारे लिए कोई फर्क नहीं है। महिला अत्याचार के मामले में हमारे लिए सब लोग कटघरे में खड़े हैं। चलिए देखते हैं कि कांग्रेस का स्टैंड, हालांकि बहुत साफगोई से ये कह रहे हैं। श्याम केसवानी साहब, आपके पास एक बार आ रहा हूं, आप फोन पर हैं, माफी चाहूंगा, मैं आपके पास आ रहा हूं। कुछ बातें जो पिटीशन में हाईकोर्ट में कही है, उषा मेरा आपसे भी समझना चाहूंगा, कुछ बातें जो तेजपाल ने हाईकोर्ट में अपने पिटीशन में कही है, जिसमें पॉलिटिकल एक तरह से विक्टिम बनाने की भी बात कही, साथ में कुछ बातें कही है कि वो लड़की उस घटना के बाद वहां नॉर्मल बिहेव कर रही थी, लोगों से बात कर रही थी, चैट कर रही थी, सामान्य ढंग से दिख रही थी, किसी मेंटल ट्रॉमा या तनाव में नहीं दिख रही थी। ये कहकर एक उस लड़की को जो सहज होने की कोशिश कर रही है, उस पार्टी में उस घटना से उबरने की कोशिश कर रही है, उसको भी अपने एविडेंस के तौर पर तेजपाल ने इस्तेमाल करने की कोशिश की अदालत में। क्या अदालत इन सब चीजों को किसी ढंग से कहीं उसके डिफेंस में सबूत मानेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी देखिए, मैंने पहले भी ये नहीं चल सकती, क्योंकि अगर लड़की के साथ भाई, ये आपस में लड़की के साथ कोई बलात्कार हुआ है या बलात्कार होने वाला था, और जी 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 उषा मेरा, तो वो अगर नॉर्मल बिहेव करती है तो कुछ देर के बाद वो डिफेंस नहीं हो सकती कि वो लड़की चूंकि कुछ देर के बाद नॉर्मल है इसलिए वो कंसेंसुअल था, ऐसा प्रूव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जितनी बातें जो उस लड़की की चिट्ठी है, लड़की का बयान है, जो उस लड़की ने गोवा पुलिस के सामने दिया, जो उस लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने दिया, वो काफी है। अब हम मान लें कि तरुण तेजपाल रेप एक्यूज उस तरह से हैं जिनके खिलाफ वाटर टाइप केस है, बचने की कोई संभावना कहीं नहीं है। ऐसे एक बात और बता दूं, अब तो लॉ अमेंड हो गया है, जब लड़की का बयान आ जाता है तो बर्डन प्रूव करने का कि ऐसा नहीं हुआ था अक्यूज के ऊपर शिफ्ट कर जाता है। पहले यह था कि लड़की को प्रूव करना पड़ता था, अब रिवर्स हो गया है। अब तो अक्यूज को अपनी डिफेंस एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। तो लड़की को अपना डिफेंस, लड़की को नहीं, एक्यूज को आप करें, एक्यूज को अपना डिफेंस एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, लेकिन एक्यूज ने जो डिफेंस एस्टेब्लिश किया, हाँ, एक्यूज अपना वो एक तरह से चरित्र हनन की कोशिश है। आरती मेहरा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ब्रेक के पहले, माफ करें आरती मेहरा आपके पास आ रहे हैं। एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी जितना एक्टिव अचानक हो गई है तरुण तेजपाल को लेकर, हालांकि कांग्रेस से भी हमने सवाल पूछा है कि कांग्रेस नेता नरेंद्र मोदी पर एक्टिव है, बीजेपी के नेता तरुण तेजपाल पर एक्टिव है। तरुण तेजपाल को लेकर जितनी बयानबाजी हो रही है बीजेपी की तरफ से, पहले दिन से मीनाक्षी लेखी का प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद सुषमा स्वराज का आज ट्वीट, तमाम बड़े नेताओं का बयान, अरुण जेटली का, लगता नहीं कि बीजेपी चाहती है कि किसी ढंग से तेजपाल को बुक किया जाए, लेकिन वही बीजेपी नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर सॉफ्ट होती है। डबल स्टैंडर्ड नहीं है बीजेपी का? नहीं, बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड नहीं है। तरुण तेजपाल का सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर है और ये उन्होंने स्वयं माना है, उन्होंने पश्चाताप किया है, उन्होंने सेल्फ पनिशमेंट दी है अपने आप को, लेकिन कोई भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। आज उन्होंने जो क्राइम किया है उसकी उन्हें सजा मिलनी चाहिए और ये बिल्कुल क्लियर है हम इस बात पे। और जहाँ पे आपने बात की नरेंद्र मोदी जी वाली, वो पूरी तरह से जांच का विषय है। इसमें उन्होंने पूरी अपनी एक्सेप्टेंस और वो दे दी है। अभी इसमें तो दूसरे पक्ष की बात नहीं, नहीं, वो तो कोर्ट में कह रहे हैं कि बीजेपी के, वो तो अपने बचाव में यही कह रहे हैं कि आप लोग उनको फंसा रहे हैं, आप लोग उनके पीछे देखना चाहिए। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? दोनों केस करीब करीब एक जैसे हैं। उनको फंसा रहे हैं? देखिए, दोनों केसेस में बहुत सारी समानताएं हैं। एक तरफ बीच में नहीं, एक तरफ मुझसे किया गया है, आप प्लीज बीच में ना बोले। देखिए, ऐसा है, कौन किसे फंसा रहा है? लड़की ने कंप्लेंट करी अपने ऑफिसर लेडी को। चलिए, उस पर हम बहुत दिन बहस कर चुके हैं, लेकिन उसकी लीपा पोती के लिए जिस ढंग से गुजरात ने 2 मेंबर कमेटी बनाई, जिसमें एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, एक रिटायर्ड जज है, उस पर सवाल है कि जो जिन पर आरोप है उन्होंने कमेटी बनाई, उसको लेकर भी सवाल है। इसमें पुलिस को इमीडिएटली अरेस्ट करना चाहिए। वो भगोड़ा
घोषित हो रहे हैं वो ठीक नहीं है। तरुण तेजपाल ने पूरी सोसाइटी को एट लार्ज हमेशा विप के साथ चलाया है, उसने सबके स्टिंग्स करवाए हैं। चलिए, आपका कुछ जवाब देना चाह रही हैं, तो यही गुस्सा है क्या? तरुण तेजपाल ने स्टिंग कराए, बंगारू लक्ष्मण के स्टिंग कराए, या कुछ बीजेपी नेताओं के खिलाफ स्टोरी की, कहीं यही गुस्सा तो नहीं है? क्योंकि यही प्ली लिया है कोर्ट में, तरुण तेजपाल ने यही बात कहा अपने बचाव में कोर्ट में। लेकिन जो कैंडल उठा के चलता है, देखिए जो कैंडल उठा के चलता है उसको दोनों आरती जी अब हो गया आपका, कुछ धर्म है। लीजिए थोड़ी देर। दोनों केसेस में स्टॉकिंग केस में और तरुण तेजपाल केस में पीड़िता कौन है? महिला है। एक तरफ महिला के साथ रेप हुआ, एक तरफ महिला के साथ जासूसी हुई। एक केस में, दोनों केसेस में दोनों ने कोशिश करी बचने की, दोनों ने इंटरनल कमेटी बनाने की कोशिश करी। तरुण तेजपाल केस में तहलका ने एक इंटरनल कमेटी बना के रफा दफा करने की कोशिश करी केस को, जिसमें वो सक्सेसफुल नहीं हुए। बहुत अच्छा हुआ कि एफआईआर लॉन्च हुई और अब सब जुडिस है पूरा मामला, और इसलिए सजा मिलेगी, इस बात का देश को विश्वास है। दूसरे केस में तहलका जासूसी कांड में इंटरनल कमेटी बना दी, जिसकी कोई जासूसी कांड जी जासूसी कांड में इंटरनल कमेटी बना दी जिसकी कोई लोकल स्टैंडर्ड नहीं है, हालांकि दोनों केस में बहुत फर्क है। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। कोई खास फर्क नहीं, पॉलिटिकल फायदा के हिसाब से नहीं फर्क है, लेकिन दोनों केस बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ सीधे दोनों केसेस एक जैसे हैं, दोनों में महिला अत्याचार हुआ, क्योंकि इसमें दोनों में महिला अत्याचार हुआ। मैं दोनों केसेस की समानताएं आपको बताऊं। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरा तरुण तेजपाल केस, जो कि एक निजी केस है, एक सेक्सुअल असॉल्ट का केस है, उस पर राजनीति कर रही है और उसको राजनीतिक बना रही है, और दूसरी तरफ जो स्टॉकिंग केस है, गुजरात का जो जासूसी कांड है मोदी का, उसको निजी बता रही, जो कि नहीं, यही डबल स्टैंडर्ड आपका भी है। फिर नहीं, हमारा शोभा, जब जासूसी कांड होता है तो 4 महिला नेता संडे को आकर रविवार को एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और हर रोज 6-6, 10-10 नेताओं के बयान आते हैं। सबसे पहला प्रदर्शन कैंडल लाइट मार्च महिला कांग्रेस ने तरुण तेजपाल पे किया, उसी तरह हमने मोदी की, लेकिन आप हर समय जब तरुण तेजपाल हम तो चाहते हैं तरुण तेजपाल पे तुरंत कार्रवाई, लेकिन तरुण तेजपाल का नाम लेते ही आप राइडर लगाती हैं कि हमारे लिए दोनों बराबर है। तरुण तेजपाल की जांच हो तो मोदी की भी जांच होनी चाहिए। यहाँ पूरी सरकार ने एक महिला पे जासूसी करी, सरकार यहाँ फॉल्ट पे है, सरकार ने मौलिक अधिकारों का हनन किया है। यहाँ एक व्यक्ति ने एक महिला के साथ रेप करने की कोशिश करी, वहाँ व्यक्ति है, व्यक्ति और यह चाहे सरकार है, उसी पे हमारे। लेकिन ये देखिए, ऐसा दोनों मुद्दे को एक साथ करके आप कई बार डाइल्यूट कर रही हैं, क्योंकि आप दोनों को मिला, दोनों अलग अलग मुद्दे, दोनों अलग नहीं है भाई साहब, दोनों अलग नहीं है, दोनों में अधिकारों का हनन हुआ और महिला के साथ अत्याचार हुआ है। आरती मेहरा को कहना चाहिए, वही मैं कह रहा हूं, मुद्दे दोनों अलग अलग है, लेकिन चलिए दोनों सेलेक्टिव है। आरती बीजेपी बात करती है तो मोदी पर नहीं, वो तेजपाल पर बात करना चाहती हैं, आप बात करती हैं तो आप तेजपाल से ज्यादा मोदी पर अटैक करते हैं, दोनों कनेक्ट करती हैं। भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा दिखाना चाहते हैं कि मोदी पे क्यों नहीं उन्होंने कहा कि मोदी पे भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। चलिए, लेकिन हम चाहते हैं कि हर वो व्यक्ति जो महिला अत्याचार करता है उसको सजा मिलनी चाहिए और जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। आरती मेरा आप जवाब दीजिए, उसके बाद आवाज सिंह के पास जाएंगे। आरती मेरा, शोभा ओझा जी, इतने शर्म की बात है, जो केस ओपन और शट है, जिसमें एक्सेप्टेंस हो गई, जिसमें अपोलॉजी हो गई, जिसमें सिर्फ कन्विक्शन की देरी है, जिसमें पुलिस ने एफआईआर कर दी, उनको वहां पे बुलाया गया है, वहां पे हम कब कह रहे हैं कि उन्हें बचाए? हम तो चाहते हैं कि तरुण तेजपाल की तुरंत गिरफ्तारी हो और पीड़िता को न्याय मिले। हम तो चाहते हैं ये, आप इसको, आप ये कैसे मान रहे हैं कि हम नहीं चाहते? हम तो गला फाड़ फाड़ के सबसे पहले हमने कहा, आप लोग इस मामले में जागे, उसके पहले हम अपना रिएक्शन दे चुके थे। एक रेप केस को, रेप केस में हम बिल्कुल नहीं बचा रहे। हम कह रहे हैं कि आप एक महिला को बचाने की बात कर रहे हैं तो दूसरी महिला की न्याय की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? दूसरी जिस महिला के साथ जासूसी हुई उस पे आप मौन क्यों हैं? मैंने आपकी बात सुनी, आप बीच में मत बोलिए। शोभा जी, मैंने आपकी बात सुनी, आप बिल्कुल शांत रहिए, आप मेरी बात सुनिए, फिर आप अपने चांस पे बोलिए। आप ये जो केस, जो बिल्कुल दोनों कहीं पे किसी भी तरह से मैच, एक जांच का विषय है, उसमें 3 महीने, 6 महीने, 4 महीने जो भी लगेंगे, एक केस जिसमें चलिए कभी भी जांच से वो बात
कि उसने जांच रेप देखिए किया ऐसा है कि और उसने आप तरुण apology तेज की। एक मिनट आज आप ऐसे केस को निजी केस बताती हैं। आपका सर देश फोन देख ऑफ रहा है, मुझे लगता है बंद देश करना होगा। आपको आरती reject मेहरा कर जी, रहा है पूरी तरह से। आरती मेहरा जी, तरुण तेजपाल के मुद्दे पर जो कुछ भी आप बोल रहे हैं मैं सहमत हूं। तरुण तेजपाल सीधे ओपन शट केस है, क्योंकि तमाम सबूत, लड़की का बयान, सब कुछ सामने है। मोदी का मामला थोड़ा अलग है, लेकिन डबल स्टैंडर्ड यहां भी है, क्योंकि मोदी ने जो जांच के लिए जो कमेटी बनाई, वो कमेटी में एक रिटायर्ड अफसर है जो मोदी की सरपरस्ती में क्या जांच करेंगे मोदी की, और उसके बाद उसका जो टर्म ऑफ रेफरेंस है उसमें भी बहुत ऐसा पेच है कि उसमें कहीं कुछ निकलना नहीं है। 2 महीने नहीं, 2 साल में भी नहीं निकलेगा। लेकिन हम मोदी पर बात नहीं करना चाहते हैं। आभा सिंह वापस लौटते हैं। आभा सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं। आभा सिंह, हम बात कर रहे हैं उस पूरे मामले की, तरुण तेजपाल के मुद्दे पर, और जस्टिस मेरा आपके पास भी आऊंगा। तरुण तेजपाल ने जिस ढंग से जो कुछ किया, जिस ढंग से गोवा में हुआ, जिस ढंग से उस लड़की के साथ तरुण तेजपाल ने लिफ्ट में किया अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ, और उसके बाद सबसे बड़ी बात चरित्र हनन की कोशिश अदालत में, उसके बाद गलत सलत बयान दिए गए तहलका मैनेजमेंट की तरफ से, तहलका की शोमा चौधरी की तरफ से भी, तरुण तेजपाल ने भी अदालत में कहा, और उसके बाद अपने उसी बयान को बदलने की कोशिश तरुण तेजपाल कर रहे हैं जिसमें उन्होंने पहले कन्फेस किया। क्या किसी भी सूरत में जो बयानबाजी तरुण तेजपाल की टीम की तरफ से हुई, कहीं भी ये, हालांकि मैं पहले भी पूछ रहा हूं, किसी भी सूरत में थोड़ा भी उनके डिफेंस में ये सब चीजें जा सकती है जिसको हाई कोर्ट कहीं बेल देने में कंसीडर कर सकता है? जी बिल्कुल, आज जो उनको अंतरिम जमानत नहीं दी गई, इंटरिम रिलीफ जिसको कहते हैं, कि वो इसलिए क्योंकि एंटिसिपेटरी बेल की जो सेक्शन है 438 सीआरपीसी, वो बहुत साफ कहता है कि अगर ऑफेंस बहुत सीरियस है और चांसेस हैं कि जो गुनाहगार है वो विटनेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जो बाकी विटनेस है उनको धमकी दे सकता है या कोई कर सकता है, तो उसको एंटिसिपेटरी बेल नहीं दी जाएगी। शायद इसीलिए आज दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको अग्रिम जमानत नहीं दी है और ये केस 29 तक टाल दिया है। उन्होंने कोर्ट ने रास्ता साफ कर दिया है कि गोवा पुलिस उनको तुरंत अरेस्ट करे, इसीलिए जो है सारे चार्जेस प्रूव्ड हैं। और हैरानी की बात है कि गोवा पुलिस एक रेप में चार्ज एक्यूज को समन देती है। क्या निर्भया गैंग रेप केस में रेपिस्ट को समन दिए गए? क्या शक्ति मिल गैंग रेप केस में रेपिस्ट को समन दिए गए? रेपिस्ट को तो 41 सीआरपीसी के तहत तुरंत अरेस्ट किया जाता है। तो साफ बात है कि कहीं सरकार उनकी मदद कर लेकिन ये तो आप एक दूसरा एंगल दे रहे हैं आभा सिंह। अभी तक कहा जा रहा है कांग्रेस बचा रही है। गोवा में कांग्रेस की सरकार नहीं, बीजेपी की सरकार है। जो चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर पहले दिन से हर चैनल पर फोनों देकर उन्होंने अपनी राय दे दी। गोवा पुलिस जिस ढंग से एक्टिव हुई उसको लेकर एक दूसरे सवाल उठे। तेजपाल ने यही कहा कि अचानक गोवा पुलिस प्रोएक्टिव क्यों हो गई। अब आप गोवा पुलिस की मंशा पर भी संदेह खड़ा कर रही हैं। आभा सिंह, ये माना जाए? जी बिल्कुल, गोवा पुलिस समन कैसे इशू कर रही है? आप बताइए कि कहां पे एक्यूज को समन इशू होते हैं? क्या इनविटेशन दिया जाता है कि आप आइए दावत खाने? यहां पे एक्यूज को कितने केसेस में एक्यूज को अरेस्ट समन दिया गया है? और गोवा पुलिस में भी जो उनके डीजी हैं यूनियन टेरिटरी काडर के हैं, वहां के अफसर दिल्ली के अंदर में यूटी काडर के होते हैं, तो जरूर। लेकिन आभा सिंह, लड़की ने चूंकि मामला कल गोवा पुलिस को दर्ज कराया है, लड़की ने आज बयान दिया है मजिस्ट्रेट के सामने, इसलिए हो सकता है गोवा पुलिस पहले लड़की का बयान दर्ज करना चाहती हो और उसके बाद गोवा पुलिस गिरफ्तारी के लिए तरुण तेजपाल की तलाश करे। जस्टिस उषा मेहरा, क्या माना जाए कि पुलिस भी धीमी गति से चल रही है? क्या पुलिस जिस ढंग से सुओ मोटो गोवा में मामला दर्ज हुआ उसके आधार पर ही पुलिस गिरफ्तार कर सकती थी, जैसा आभा सिंह कह रही हैं? नहीं, ऐसे है कि लड़की के बयान लिए बिना अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो अरेस्ट नहीं किया जा सकता था। अब लड़की के बयान आ गए हैं, इवन 164 के बयान आ गए हैं। अब टाइम है उनके पास अरेस्ट करने का। अगर वो कल नहीं पेश होता तो वो अरेस्ट करने के लिए सर्च वारंट लेके आएंगे, दिल्ली पुलिस को देंगे और तब अरेस्ट होगा। और दूसरी स्टेट की पुलिस सीधी आके अरेस्ट नहीं कर सकते। नहीं, ये बात मैं नहीं मानती। अरेस्ट नहीं, पुलिस आज भी अरेस्ट कर सकती है। समन, आप कहना चाह रही हैं कि गुनाहगार को समन दिए जाते हैं? अब मुझे लगता है आप दोनों लीगल हैं, एक एडवोकेट हैं, एक लड़की का बयान ही नहीं है। मुझे लगता है आप दोनों ये समझ सकती हैं, मैं कानून का जानकार नहीं हूं। जब एफआईआर रजिस्टर हो गई 150 एफआईआर रजिस्टर होने के बाद पुलिस को पूरी पावर्स है अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेट करने की। समन का कहीं इसमें मामला ही नहीं आता है। एफआईआर रजिस्टर होने से अरेस्ट नहीं होता। 164 में उस लड़की का स्टेटमेंट हो गया, वो तो आज हुआ। आभा सिंह, वो 164 में स्टेटमेंट आज हुआ, पावर्स हैं अरेस्ट करने की। जी
164 में स्टेटमेंट आज आपने हुआ है। सुना? चलिए, अलग अलग राय है। FIR आज जस्टिस आज मेरा हुआ क्या अलग राय है, है? इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ सुआमोटो अरेस्ट नहीं हो सकते थे। देखिए ये जो और सम्मन ही जाने चाहिए 164 के आगे जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है, ये स्टेटमेंट ट्रायल के लिए लगेगा। ये स्टेटमेंट लड़की का 164 में जो मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड हुआ है, ये ट्रायल के वक्त लगेगा उनको सजा पुख्ता करने के लिए। चलिए, कानूनी तौर पर भी अलग अलग राय है, अलग अलग राय है। मैं जस्टिस मेहरा चुकी, वो भी जस्टिस रह चुकी हैं। 16 दिसंबर के लिए जो एक कमेटी बनी उसकी मेंबर हैं, इसलिए मैं उनकी राय की भी कद्र करता हूं। जाहिर है कानूनी जानकार हैं, आप भी आभा सिंह, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा। लेकिन हमारे साथ हैं तेजपाल के करीबी रहे राहुल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार। राहुल सिंह जी, अब जिस ढंग से दिल्ली हाईकोर्ट से भी तरुण को राहत नहीं मिली, उस पीड़ित लड़की ने गोवा पुलिस के सामने मुंबई में, गोवा में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करा दिया। आज आप मानेंगे कि तरुण तेजपाल ने बहुत जघन्य अपराध किया है। बेटी की उम्र की लड़की, दोस्त की बेटी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। अब वो आरोपी हैं, मुजरिम हैं, या अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर है आपका? बस मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सब मीडिया ने तरुण तेजपाल को एक राक्षस जैसे बना दिया है, और सब मीडिया है, और इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एक इंस्टीट्यूशन है जैसे तेल का है उसको भी डिस्ट्रॉय कर दे। मगर जो कुछ हुआ है अब सारे कोर्ट्स में जाएगा, और तो अब इंटरनल मैटर तो बिल्कुल नहीं है, अब सब कोर्ट्स में जाएगा। और जो कुछ वो जो तरुण तेजपाल कह रहा है, उसके वकीलों ने उसको बताया कि ये कहना चाहिए। राहुल जी, मुझे हैरत हो रही है, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप कह रहे हैं कि मीडिया ने राक्षस बना दिया। राक्षसी हरकत तरुण तेजपाल ने 22-23 साल की एक लड़की के साथ लिफ्ट में किया, जिसका पूरा जिक्र उस लड़की ने किया है, और उसके बाद तरुण तेजपाल ने अपने माफीनामे में कन्फेस किया है। तो मीडिया ने कैसे राक्षस बनाया? नहीं, मैं तो नहीं कहता हूँ कि उसकी गलती नहीं हुई है, उसकी बहुत गलती हुई है। एक मिनट राहुल जी को जवाब देने दीजिए, एक मिनट। राहुल सिंह, हाँ, गलतियां तो हुई हैं और उसके लिए उसको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। मगर सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि उसके ऊपर इतना फोकस हुआ है, पहले किसी के ऊपर ऐसे फोकस नहीं हुआ, इसलिए मैं कहता हूं कि उसको बिल्कुल राक्षस बना दिया है। नहीं, और सर फोकस इसलिए हुआ कि तरुण तेजपाल इस देश के सबसे बड़े अंडरकवर रिपोर्टर थे, जिन्होंने इतने बड़े-बड़े स्टिंग ऑपरेशन किए, 20 साल में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में एक मिसाल मानदंड कायम किया। अगर शीर्ष पर बैठा कोई शख्स इस तरह से करता है तो उस पर ज्यादा नजर रखनी चाहिए। क्या उसे माफ कर देना चाहिए या उस पर हमें नरमी बरतनी चाहिए क्योंकि तरुण तेजपाल हैं? ऐसे लोग रोल मॉडल होते हैं जी। नहीं, मैं तो गलती करते तो समाज, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ जो कुछ जी राहुल सिंह, जो कुछ सजा मिलेगी उसको जरूर, तहलका के क्रिएटर खुद डिस्ट्रॉयर बन गए, उसको सजा मिलेगी। देखिए जो समाज में एक मिनट जरा राहुल सिंह से, चूंकि डिफेंड कर रहे हैं बहुत कम लोग। राहुल जी, पहले तो मैं आपकी इज्जत करता हूं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, लेकिन 2-3 दिन से पूरा देश आपको राहुल सिंह सुन रहा है तहलका के संपादक तरुण तेजपाल का बचाव करते हुए। जितने लोग सुन रहे हैं सबको हैरत हो रही है, क्योंकि सभी लोग उस पीड़ित लड़की के साथ हैं जिसके साथ हादसा हुआ, जिसके साथ घटना हुई। आप तरुण तेजपाल को अभी भी कहीं ना कहीं बेनिफिट ऑफ डाउट देने की कोशिश कर रहे हैं, ये माना जाए, क्योंकि तरुण तेजपाल ने अपने एफिडेविट में जो बातें कही, जो घटना हुई, द नेचर ऑफ सेड मीटिंग, ये सब बातें जो लाइनें लिखी है उन्होंने, वो सारी लाइनें एक साजिश, एक शातिर दिमाग तरुण तेजपाल को देश के सामने रखता है। राहुल सिंह, मैं उसको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे रहा हूं, मैं ये तो नहीं मैं कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अब लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स। उसको जो कुछ सलाह मिली है वो मेरा ख्याल उनके वकीलों ने उसको दी है, और तो जो कुछ आप कह रहे हैं शायद वो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें कह रहा है, मगर उसके वकीलों ने कहा कि ये अब कहना चाहिए, दिस इज़ योर बेस्ट डिफेंस। तो मैं नहीं कह रहा कि मैं उसको डिफेंड तो नहीं कर रहा हूँ इतना, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और जो मीडिया है, सब उसके पीछे लग गए हैं, और ये गलत बात है। नहीं तो आप ये मानते हैं कि तेजपाल ने एक लड़की के साथ रेप करने की कोशिश की, ऑलमोस्ट रेप किया, और हम उसको बख्श दें क्योंकि वो तरुण तेजपाल हैं, क्योंकि महान संपादक, महान शख्सियत हैं?
मैंने कुछ सुना नहीं। मैंने कुछ सुना नहीं। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या आप हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं मीडिया से कि तरुण तेजपाल ने एक लड़की के साथ रेप करने की कोशिश की, अटेम्प्ट टू रेप कहें, जिसको आज रेप का दर्जा भी दिया जा रहा है, उसके बाद हम उनको बख्श दें या उनके प्रति सॉफ्ट रहें क्योंकि तरुण तेजपाल हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत बड़ी हस्ती हैं? नहीं, अभी तक तो रेप का तो कुछ, मेरा ख्याल रेप का तो कुछ हुआ नहीं। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे सारे राहुल सिंह जी, यहाँ मैं कहना चाहूंगी उनके ऊपर जो नया अमेंडमेंट है उसके तहत पेनिट्रेशन को रेप माना गया है, और जब कानून ने इस एक्ट को रेप का दर्जा दिया है तो हम इसको अटेम्प्ट नहीं कह सकते। कानून जो वकील हैं उनको कानून के स्पेसिफिक मीनिंग पे जाना पड़ेगा। इसको पेनिट्रेशन हैज बीन डिक्लेयर्ड एज रेप, और उसी साथ उनके साथ जो 376(2) लगा है, बीइंग अ पर्सन इन अथॉरिटी, वो उसके हेड थे और अपने एम्प्लॉय के साथ उन्होंने रेप का जो डेफिनेशन के हिसाब से रेप हुआ है उसमें उनकी सजा आजीवन कारावास हो जाती है। इतनी सीरियस सजा के बाद आज उनको अरेस्ट नहीं किया गया। बिल्कुल सही कर रही हैं कि जो सम्राट पढ़े लिखे लोग हैं कि मीडिया उन पे ध्यान दे रहा है, ये सरासर नाइंसाफी है, न कि उस लड़की के लिए बट इस देश की सभी महिलाओं के लिए। बिल्कुल सहमत हूं। आभा सिंह, आपके पास आऊंगा। एक सवाल और। आभा सिंह डिमांड करना चाहिए कि तेजपाल अरेस्ट किए जाए। आभा सिंह, आप जवाब दें, लेकिन राहुल सिंह एक सिर्फ ये पूछना चाहूंगा। राहुल जी, फिर मैं आपके बारे में कहूं, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं दिल से इज्जत करता हूं। 6 पेज की जो चिट्ठी उस लड़की ने, जिसमें पूरा वाकया लिखा है, जो शोमा चौधरी को चिट्ठी में, जिसमें लिफ्ट में किस तरह से तरुण तेजपाल, हिंदी में इसको कहें तो बहुत दरिंदगी की हद तक तरुण तेजपाल उस लड़की के साथ लिफ्ट में उन्होंने किया, उस लड़की के साथ जो कुछ किया वो रेप की तरह था। और उसके बाद कैसे आप अभी भी मानते हैं सॉफ्ट हैं? राहुल जी, क्या आपने 6 पेज का ये पढ़ा है? उस लड़की ने जो अपनी पीड़ा लिखी है, 6 पेज आपने पढ़े हैं राहुल जी? नहीं, ये हाँ, बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो तेजपाल ने कहा है, बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, मगर मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूं कि वो जो मैं पूछ रहा हूं कि आपने पढ़ा है? राहुल जी, आप बचाव कर रहे हैं पिछले 3 दिन से, आपने उस लड़की का दर्द पढ़ा है? उस लड़की ने जो इंसिडेंट लिखा है, आपने वो पढ़ा है कि क्या हुआ उसके साथ लिफ्ट में? तरुण तेजपाल ने क्या कहा? हाँ, मैंने पढ़ा। तो वो पढ़ के आपको पीड़ा नहीं हो रही है कि 23 साल की लड़की के साथ इतने बड़े संपादक ने क्या किया? शर्मिंदगी नहीं हो रही? मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है। मैं एक बेटी का बाप हूं, जर्नलिस्ट हूं, पढ़ते समय रोंगटे खड़े हो रहे हैं। शर्मिंदगी हो रही है कि उसी बिरादरी का हूं जिसके तरुण तेजपाल हैं। नहीं, मैंने भी पढ़ा है, मैं भी काफी शॉक था, उसको भी सोच के हैरत होते, रूह कांप जाती है। जी, आप कुछ करना चाह रहे हैं? शोभा ओझा। देखिए, मैं आपका जवाब देना चाहूँगी कि आपने कहा कि ये हैवान बना दिया है, तो हरकतें उनकी हैवान जैसी थी, किसी को उन्हें कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, समाज में जो रोल मॉडल्स हैं, चाहे वो कोई भी हो, कितना ही बड़ा आदमी हो, जब वो कुछ गलत करता है तो समाज का रिएक्शन इतना ही तीखा आता है। और अब तो समय आ गया है कि महिला अत्याचार के मामले में पूरे समाज को 0 टॉलरेंस रखने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे पत्रकारों को इससे ज़्यादा इसको फोरफ्रंट में लाने की ज़रूरत है, जिससे कि और बच्चियाँ और महिलाएं जिनके साथ अत्याचार होता है वो खड़े होकर हिम्मत करके ऐसे दुष्टों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रख सकें। राहुल सिंह, क्लोजिंग रिमार्क आपसे चाहूँगा। इतना पढ़ने के बाद आपसे 3-4 बार हमने सवाल पूछा, माफ करेंगे बहुत तल्ख सवाल आपसे पूछ रहा हूं, इसलिए क्योंकि तरुण तेजपाल के बचाव करने वाले इस देश में पता नहीं कितने लोग होंगे, लेकिन आप बचाव कर रहे हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। कैसे कोई आदमी उस लड़की की पीड़ा सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, कैसे तरुण तेजपाल के लिए एक शब्द भी तरुण तेजपाल के पक्ष में बोल सकता है? क्या ऐसी वजह है कि आपको तरुण तेजपाल के पक्ष में बोलने के लिए मजबूर करती है? दोस्ती या पर्सनल रिलेशन या उस लड़की की तकलीफ कहीं भी आपको सोचने को मजबूर नहीं करती कि तरुण तेजपाल के बचाव का वक्त नहीं है अभी? नहीं, मैं उसको डिफेंड नहीं करना चाहता हूं, मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि एक इससे बड़ी तस्वीर है। ये तो सिर्फ एक एडिटर की सिर्फ कहानी नहीं है, ये बहुत बड़ी तस्वीर है। इसको पॉलिटिसाइज किया गया है, इलेक्शन आ रहे हैं, तो ये सब कांग्रेस बीजेपी का बन गया, मगर हम भूल रहे हैं। चलिए, इस कार्यक्रम को हमें यहीं खत्म करना पड़ेगा। राहुल जी, वक्त की कमी है, हमें कार्यक्रम को यहीं खत्म करना पड़ेगा, लेकिन माफी चाहूंगा, इसमें राजनीति नहीं है। गोवा में होटल में जो कुछ हुआ, उस लड़की के साथ लिफ्ट में जो कुछ किया तरुण तेजपाल ने किया, न तो वहां बीजेपी थी न कांग्रेस थी। जो आरोप लगे उसमें न तो कहीं बीजेपी है न कांग्रेस है। 6 पेज का जो ये दर्द लिखा है उस लड़की में, इसमें न बीजेपी है न कांग्रेस है। उस लड़की ने जो बयान दिया गोवा में, न
वहां बीजेपी है ना कांग्रेस है। बयानबाजियां दोनों की तरफ से हुई, लेकिन विक्टिम लड़की है, एक्यूज तरुण तेजपाल है। मुझे लगता है तरुण तेजपाल के साथ वैसा ही सलूक होना चाहिए जैसा बलात्कार करने वाले या किसी भी बलात्कारी मानसिकता के लोगों के साथ होता है। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, ना बीजेपी को करनी चाहिए, ना कांग्रेस को।